हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर के बारे में, जिनको हम लोग बॉलीवुड में जो है वो किंग खान के नाम से जानते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले वन एंड ओनली शाहरुख खान के बारे में। तो चलिए इनके बारे में, ये तो हमने जो है जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि मूवी के अलावा भी जो है शाहरुख खान जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े। वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इतने बड़े वो बिजनेसमैन हैं, क्या उनका है, मतलब कितने चार्ज करते हैं, कैसे कैसे इतने बड़े बिजनेस खड़ा किया। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें अगर अच्छा लगेगा तो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर, हाँ तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मूवीज। हमारे जो एक्टर है वो सबसे पहले नंबर पे मूवीज में काम करते हैं, इसलिए उनको पैसा मिलता है। तो शाहरुख खान जो है इस साल 2023 में जो है उनकी मूवी है पठान। अगर अभी भी आने वाली है, डोंकी आने वाली है, ठीक है। तो डोंकी भी मूवी आएगी। तो डोंकी के लिए जो है वो शाहरुख खान ने जो है वो 200 करोड़ रुपए चार्ज किए। फिर पठान के लिए भी 200 करोड़ रुपए चार्ज किए। तो ये तो उनकी जो सबसे शुरू वाली मूवी आई थी, क्या नाम था, राजू बन गया जेंट, पठान के लिए भी 200 करोड़ रुपए चार्ज किए। तो ये तो उनकी जो सबसे शुरू वाली मूवी आई थी, क्या नाम था, राजू बन गया जेंटलमैन, उसके लिए उन्होंने 1992 में जो है, जब वो बोलते हैं अपने स्टोरी में कि 1992 में जो है जब मैं दिल्ली से जो है वो बंबई आया था, तब क्या हुआ था कि मैं जो है वो मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। और जो हमारी हेमा मालिनी जो है, उन्होंने इनको मतलब देखा कि एक एक्टर के तौर पर ये काम कर रहे थे, मतलब कैमरामैन ये सब के तौर पे, तो उनको अच्छा लगा इनका किरदार। तो अगर इनका किरदार अच्छा लगा, पहले जो है ये टीवी शो में काम कर चुके थे, तो इनका किरदार उनको बहुत ही बेहतरीन लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है बोला कि आप जो है ये फिल्म को जो है वो साइन करवा दिया। एक ही दिन में 7-8 फिल्म साइन करवा दी। तो उन्होंने 1992 में जो है वो बहुत सारी फिल्म आई। उनका पहला जो फिल्म था वो था राजू बन गया जेंटलमैन, ठीक है। और उसमें जो है उन्होंने चार्ज किया था 25,000 1992 में। ये तो बात की बात है। फिर हमारी आई उनकी जो है वो मतलब अभी तक की टॉप 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, वो क्या था, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें उन्होंने चार्ज किया था 30 लाख रुपए। अब बताता हूं मैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। सबसे बड़ी खूबी यह है भाई कि अन्य एक्टर क्या करते हैं कि पहले पैसा ले लेते हैं, या फिल्म जहां खत्म हुई पैसा लिए, फिल्म हिट हुई या नहीं हुई उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन SRK के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं करते। उनका सबसे अच्छा किरदार हमको यही लगता है। मतलब क्या कि अगर आपकी जो है वो फिल्म हिट नहीं हुई, ठीक है, तो पहले जो है आप जो फिल्म के लिए जो है जो वो लेने वाले हैं, उस पे जो है वो क्या करते हैं कि वो अगर मान लीजिए कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है तो BFX पे खुद खर्चा करेंगे। अगर फिल्म हिट हुई तब उसमें से जो है वो 20 से 30% शेयर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि अगर आपकी जो है वो फिल्म हिट नहीं हुई तो कभी कभी वो पैसे भी नहीं चार्ज करते। जैसे रावण आई थी 2011 में, तो उसमें जो है उन्होंने जो है वो एक भी रुपए चार्ज नहीं किया था, क्योंकि फिल्म हिट नहीं हुई थी, बल्कि बहुत मेहनत हुआ था BFX से, रेड चिली का। तो अब बात करते हैं शाहरुख खान के जो है वो बिजनेस कंपनी के बारे में। बिजनेस कंपनी मतलब क्या, आप समझिए कि बिजनेस कॉन्सेप्ट, किस बिजनेस कॉन्सेप्ट पे वो काम करते हैं। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी भी एक्टर के लिए क्या होता है, किसी भी एक्टर के लिए सबसे पहले होता है उसका प्रोडक्शन हाउस। तो प्रोडक्शन हाउस इनका भी है, जो कि मतलब उसको जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और उसको जो है वो वर्ल्ड में जो है वो प्राइज मिल चुका है। क्या प्राइज है भाई, प्राइस ये है कि BFX के मामले में जो है वो उससे अच्छा इंडिया में कोई BFX करता ही नहीं, उस प्रोडक्शन हाउस से अच्छा। उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है रेड चिली इंटरटेनमेंट। क्या, रेड चिली इंटरटेनमेंट, जिसको हम लोग जो है रेड चिली RCE के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है इनका इनका जो है वो हमारे बाइजू। बाइजू को आप नाम जानते होंगे कि एजुकेशनल ऐप है, बहुत बड़ी एजुकेशनल ऐप है बाइजू, जिसकी टोटल जो है वो नेटवर्थ है $3.4 बिलियन, मतलब 25,000 करोड़ समथिंग है। तो वो जो बाइजू है, वो बाइजू के भी जो है इसमें जो है वो बाइजू के आप देखते होंगे कि इंडिया, बाइजू इंडिया के जो हमारे शाहरुख खान जी हैं वो हमारे ये
ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर ये ब्रांड एम्बेसडर है तो उनसे भी जो है वो 20 से 30% बायजू में शेयर को जो है वो होल्ड करते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, क्योंकि उनका पर स्पॉन्सरशिप जो है वो कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो उससे जो है वो कोलकाता जो है, कोलकाता के जो हमारे क्रिकेट टीम है आईपीएल की, उसके भी जो है वो मतलब ऑनर है जो हमारे शाहरुख खान है, ठीक है। वो उन्होंने जो है वो 2010 में कि 2012 में उसको खरीदा था, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है इनका, इनका जो है एक फुटबॉल क्लब में भी जो है वो उनका जो है वो अपना एक टीम है, ठीक है। तो वो भी जो है वो ओन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन चीज, क्या मेन चीज भाई, ये मेन चीज कि वो कई टीवी शो में, आमतौर पे वो टीवी शो में नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको केबीसी के जो है वो सीजन 3 में जो है वो आपको देखने को मिले होंगे शाहरुख खान, ठीक है। अब आपको सीजन 3 में आपको शाहरुख खान तो देखने को मिले होंगे, तो आपको ये नहीं मालूम होगा ना वो कि कितना चार्ज किए उस समय। तो जो है वो उस समय जो है वो 2.5 करोड़, मतलब हाँ 2.5 करोड़ जो है वो उस समय उन्होंने चार्ज किया था पर एपिसोड के लिए, ठीक है। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते होंगे आप कि ये जो एसआरके हैं, इनके जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो 30 अभी जो है 44 मिलियन फॉलोअर्स है, 44 प्लस मिलियन फॉलोअर्स है। और फिर हमारे जो है वो ट्विटर है, ट्विटर पे जो है इनके 46 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है। तो अब ये जो इनके फॉलोअर्स हैं, इसमें जो है अगर मान लीजिए कि किसी चीज का प्रचार करना हो, वैसे तो वो करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का प्रचार करना हो तो कितने चार्ज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे अगर उनको जो है अगर कोई पोस्ट के लिए जो है अगर चार्ज करना है ट्विटर पे, तो वो करते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर उनको इंस्टाग्राम पे चार्ज करना है तो 80 से 1 करोड़ रुपए जो है वो चार्ज करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से बिजनेस, मतलब क्या कि अगर आप कोई चीज कोई फील्ड में अगर आप इससे लेसन सीखिए, लेसन नंबर 1 कि अगर आप कोई फील्ड में अगर एक चीज में आगे निकल जाते हैं तो आपके लिए हजारों रास्ते खुल जाते हैं अर्न करने के लिए। तो केवल एक चीज पे फोकस कीजिए, अगर आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो है वो हजारों रास्ते खुल जाएंगे इनकम के। तो एक ब्रांड बनाइए, अपने नाम को एक ब्रांड बनाइए, तब आपकी जो है वो ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि एक और उन्होंने अभी कंपनी लेके आई है, क्या नाम था, डेवोडॉल, जिसकी एक टी शर्ट का दाम है 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। तो उसको वो जो जब उन्होंने लाया था ये मई 2023 में, तब वो जहां लाए थे बस वो स्टॉक जो है वो मतलब फुल्ली जो है वो 1 से 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने लिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज बनाया था कि बहुत मांगी है, बहुत मांगी है, बहुत मांगी है, लेकिन भाई अमीरों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो वो तो बात की बात है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट के बारे में। ब्रांड इंडोर्समेंट मतलब होता है कि किसी चीज का प्रचार करना है। जैसे आप देखते होंगे अक्सर विराट कोहली जो है इंस्टाग्राम पे प्रचार करते रहते हैं, तो इससे भी आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट से भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, सेकंड लेसन सुनिए। सेकंड लेसन ये है कि अगर आप अपने नाम को एक ब्रांड बना लिए, अगर आप अपने नाम को पहले तो अपने नाम को एक मतलब एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। अगर आपका नाम होगा तो आपको कई ब्रांड आपसे कोलिब्रेशन करेंगे, अगर आपसे कोलिब्रेशन करेंगे तो आपको अच्छी इनकम होगी, जितनी आप सोच नहीं सकते हैं उतनी इनकम होगी आपको। तो आप जो है अपने नाम को एक ब्रांड बनाइए, सबसे मेन चीज, या अपने नाम पे मेहनत कीजिए। ये ना कि ये आज के लोग वाला काम नहीं, एकदम ब्रांड पे एकदम अपने नाम पे मेहनत कीजिए। अपने पे अगर मेहनत कीजिएगा ना तब लोग आपको देखेंगे, एक अलग नजर से देखेंगे, और आप सोसाइटी में एक अलग ही मतलब एक अलग लेवल पे पहुंच जाइएगा। 10 करोड़ अभी कुछ बढ़ गया है तो 10 से 15 अभी चार्ज करते हैं। 10 से 15 करोड़ जो है वो चार्ज करते हैं अक्सर ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता हूं, पहला इनका सबसे अच्छा ब्रांड इंडोर्समेंट कौन है, बाइजू। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बाइजू से इनको जो है वो 20 से 30% का शेयर भी मिलता है। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा फ्रूटी, जो कि मैंगो जूस बनाता है फ्रूटी, अक्सर आप देखते होंगे उसको मैंगो जूस में। तो उससे जो है उनका जो है उससे भी ब्रांड इंडोर्समेंट होता है। फिर थर्ड नंबर पे आप जानते होंगे बिमल गुटका का तो नाम सुने होंगे। तो उसके लिए भी जो है वो शाहरुख खान जो है उससे 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, 25 करोड़ रुपए। फिर हमारा आता है आपका बिग बास्केट, आप नाम सुने होंगे, मॉल ऑयल बहुत सारे चीजें इसके बिग बास्केट के सामान बेचता है ये। तो जैसे तो बिग बास्केट में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ग्रोसरी का सामान मिलता है, तो उससे जो है ये 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिर
अब देखिए यहाँ पे आप जो है Hyundai का नाम तो सुने होंगे, अक्सर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे अच्छी पसंद होती है Hyundai। तो Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया Hyundai का, ये आपके हमारे शाहरुख खान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो बात हो गई, अब इनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में इनका जो है वो वर्थ ओवर आता है पूरे, मतलब वर्थ कितना है, वर्थ की ये ऑफिशियली इतना है 930 करोड़ ऑफिशियली है, और प्रॉपर्टी इनकी पूरी 500 करोड़ की है। जैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया वाला जो उनका मन्नत का घर है वो 215 करोड़ रुपए का है। फिर हमारा जो है वो उनका जो है वो दुबई में भी घर है, वो जो है वो 100 करोड़ रुपए का है। फिर उनका जो है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में भी उनका एक घर है जो कि 183 करोड़ रुपए का है। तो वो तो घर की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे, अब उनके पास बहुत सारी कार कलेक्शन है। तो कार कलेक्शन में मतलब एक चीज आप थर्ड लेसन ये सीखिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप ये अलग अलग जगह पे मतलब अपने एक्सपेंसिव लग्जरी पे मत खर्चा कीजिए। ज्यादा पैसा लग्जरी पे अगर आप खर्चा करते हैं तो आगे चल के आप पंगाल हो जाइएगा। हमारे दुबई के जो शेख थे, उन्होंने एक बात बोली थी जब दुबई को बना रहे थे, वो बहुत ही बेहतरीन बात बोली थी, वो हमको अभी तक याद है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपने पैसे को अगर मान लीजिए आपके पास पैसे आ जाते हैं, अगर आप उसको लग्जरी में अपने खर्चा करते हैं तो वो जो है वो आपके बेटे, तो मतलब वो बोले थे कि मैं रेंज रोवर से घूमूंगा, मेरा बेटा भी रेंज रोवर से घूमेगा, लेकिन उसका जो आने वाला बेटा होगा वो ऊंट से घूमेगा। मतलब मेरे पिताजी ऊंट से घूमते थे, मैं रेंज रोवर से घूमूंगा, मेरा बेटा भी रेंज रोवर से घूमेगा, लेकिन उसका जो पीढ़ी आएगा वो फिर ऊंट से घूमेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपने जो है वो रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, ये सब में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जिससे आपका पैसा खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। कार कलेक्शन के बारे में क्या ही बात की जाए, इनके पास बहुत ही बेहतरीन 18 से 19 करोड़ की जो है वो इनके पास कार कलेक्शन है। 18 से 19 कंपनियों की कार है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है BMW की i8 है इनके पास, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार है। फिर हमारी आती है मर्सिडीज, और सेकंड नंबर की जो कार है वो है मर्सिडीज एस क्लास, जिसके बारे में आप तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि एस क्लास कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। एस क्लास से अच्छी कार जो है वो अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। तो वो मर्सिडीज एस क्लास है। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑडी Q7, जिसके जो प्राइस है, जो ऑडी की, इनके पास दो कार है, एक का दाम है 2 करोड़ और एक का दाम है 89.70 करोड़, ठीक है। अब आती है हमारे पास लैंड क्रूजर, जो कि फॉर्च्यूनर के आगे आप सेगमेंट में जाइएगा तो टोयोटो की जो है वो सबसे अच्छी कार मानी जाती है ऑफ रोडर के लिए। लैंड क्रूजर भी है इनके पास। फिर हमारी नए लिए है, ये पठान के सक्सेस के बाद जो है इन्होंने एक कार निकाली थी जिसका नाम था रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस भी इन्होंने खरीदी है, जिसका प्राइस जो है वो ओवरऑल 10 करोड़ है। ओवरऑल कितना? 10 करोड़ है। तो इनकी जो कार कलेक्शन है, ओवरऑल इनका जो कलेक्शन है कार का, उसकी जो मतलब प्राइस है अप्रोक्स इनके पास जो है वो मतलब अप्रोक्स की 40 से 50 करोड़ की। और इनके पास बाइक भी है जो कि इनको रोहित शेट्टी जी ने गिफ्ट की थी दिलवाले में। फिर बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट भी किया है। तो इसका जो मतलब इनका बाइक का कलेक्शन है वो 5 से 10 करोड़ का है। और इससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास जितनी संपत्ति है उससे आप 5% से भी कम 2% पे जो है आप केवल गाड़ी ओड़ी पे खर्चा कीजिए, अपने लग्जरी पे खर्चा कीजिए, मात्र 2%। बाकी को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में, नहीं तो स्टॉक मार्केट में, नहीं तो म्यूचुअल फंड में, कहीं इन्वेस्ट कीजिए पैसा को। मतलब बिजनेस लेसन में ये बोलना चाहता हूँ। फिर ये दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो उससे भी इनको बहुत अच्छी खासी इनकम होती है, मैसिव इनकम होती है। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या मैं बताना चाहता हूं कि आज का ये बिजनेस लेसन था कि पहले अपने नाम पे काम कीजिए, अपने नाम पे, अपने पे काम कीजिए। अपने पे अगर आप काम करते हैं ना तो एक दिन आप जो उभर के आइएगा ना तो पूरी दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। आगे पीछे घूमने का किसी की कोई जरूरत नहीं है। अपने पे काम कीजिए, केवल अपने पे। फिर अगर आप अपने पे काम करते हैं तो आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। अगर आपको सक्सेस मिलता है, आपका नाम बनता है, तो कई ब्रांड जो है आपके साथ कोलिब्रेशन करेंगे। कई सारे अलग अलग जो है वो माने आपके लिए जो है वो मल्टी इनकम सोर्स जो है वो आपके लिए जनरेट हो जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा कि काफी भला होगा। और आप जो है वो सक्सेस कर जाएंगे। और पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए अलग अलग जगह पे। अगर आपके पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बिजनेस लेसन के लिए। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाटा बाय बाय। What is that one thing Bollywood don't have and one thing that Hollywood don't have? Basically the English थोड़ा सा इसमें funny है इनका. Okay. So I think yeah. So Adnan साहब, Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan.